हाँ सर, आज नालंदा विधानसभा क्षेत्र में आए दिन हत्या की घटना को सुनने को मिल रहा है, भूमि विवाद की घटना को सुनने मिल रहा है। किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, पूरे बिहार में है जो कि आज जो देख रहे हैं अराजकता का स्थिति है। पूरे नालंदा विधानसभा ने पूरे बिहार प्रदेश में प्रत्येक दिन हत्याएँ होते हैं। अभी देखें, फिलहाल कई चंदन मिश्रा हो या और कई उद्योगपति हैं या कई सरकारी सेवा में सब लोगों का हत्या हुआ है। तो यहाँ का जो व्यवस्था है, जो शासन प्रशासन का एकदम चरमरा गया है और निश्चित रूप से कहते हैं कि बदलाव की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में सुशासन की सरकार है, अपराधी बचेंगे नहीं, पकड़े जाएंगे। 24 घंटा में अपराधी पकड़े जाते हैं। तो किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, नीतीश जी जो भी कहें, लेकिन अभी नीतीश कुमार जी खुद शासन नहीं चला रहे हैं, उनके अगल बगल के लोग चला रहे हैं और उनको जो कहा जाता है वो बयान देते हैं। वो अपने अभिमन के मुताबिक बयान नहीं देते हैं, इसलिए अब उनके बात को बोलना जो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं उसका बहुत अभी इम्पोर्टेंसी बिहार में नहीं रह गया। बात अभी सर महिलाओं के लिए कई योजना दिया, जैसे वृद्धा पेंशन की वृद्धि की, आपको महिलाओं को 35% आरक्षण दिया। इस पे क्या करना चाहते हैं? देखिए, चूँकि विपक्ष के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, तेजस्वी यादव जी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने माई बहन योजना और कई योजनाओं का और बिजली बिल 200 यूनिट फ्री देने का जब ऐलान किए कि हम सरकार में आएंगे तो बनाएंगे, इसके दबाव में उन्होंने ये घोषणा किया है कि चूँकि चुनाव है, हमको वोट मिला है और फिर से सरकार में आएंगे। नालंदा से तकरीबन 20 वर्षों से मंत्री रहे श्रवण कुमार जी मंत्री हैं, तो ये क्या कंटिन्यू आगे क्या करेंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगले विधानसभा जीतने के बाद क्या योजना लाएगी? देखिए, हम एक बात बताते हैं, 20 वर्ष 1995 से इनका 30 वर्ष हो गया है। इनके पास जो भी विजन था, सोच था, कि 30 वर्षों में भी पूरा नहीं किया। आज गली गली उनको घूमना पड़ता है और सोचिए कि जो 30 वर्ष तक मंत्री और विधायक रहेगा उसको गली गली घूमना पड़ेगा। तो या तो दुर्भाग्य यहाँ की जनता का है या तो दुर्भाग्य उनका। हम समझते हैं कि अब उनको अपने आप में संन्यास ले लेना चाहिए। उनके पास कोई सोच नहीं है, कोई विकास का धारा नहीं है। वो सिर्फ अपने कामों से मशगूल है और अपने पैसा बनाने के चक्कर में लगे हैं, इसलिए उनका अब कोई बहुत महत्व नहीं रह गया है। नीतीश कुमार का जो जलवा है नालंदा जिला में या जो सामाजिक समीकरण है उसके बदौलत है जो कि मंत्री जी चुनाव जीते हैं, नहीं कि उनका अपना कोई यहाँ पर उनका अपना कोई पूंजी नहीं है, कोई पूंजी पैदा नहीं है। वो नीतीश कुमार के कृपा से है जो कि चुनाव जीतते हैं और 30 वर्षों से जनता को ठग रहे हैं। अब नालंदा विधानसभा की जनता ठगाने वाली नहीं है। प्रखंड स्तर के पदाधिकारी द्वारा में जो अराजकता फैला हुआ है, किसी भी कार्य को सरकारी कार्य कराने के लिए बिना पैसा का नहीं होता है, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, तो आप छोड़ दीजिए ना, पूरे राज्य में 534 वो प्रखंड अंचल है। अब मंत्री जी के गृह प्रखंड में बेर में जाइए, सबसे ज़्यादा अराजकता है। एक भी परिमार्जन, एक भी मोटेशन, एक भी जाति, एक भी निवास, एक भी इंदिरा आवास जो उनका विभाग है बिना पैसा का नहीं होता। तो चूँकि मंत्री जी खुद उसमें शेयर लेते हैं, मंत्री जी को खुद पैसा चाहिए नीचे प्रखंड अंचल से, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार रहेगा। सैया भैया कोतवाल अब डर का है कि जब मंत्री जी खुद पैसा उगाही कर रहे हैं नीचे से, तो क्यों डरेगा भाई? नहीं डरता है। वो निर्दंड है, निर्भय होकर घूस ले रहा है, क्योंकि जानता है कि ऊपर वाला भी मेरे साथ मिला। अली मंत्री जी, आपके कहने का मतलब मंत्री जी प्रखंड लेवल से पैसा लेते हैं, एकदम सब चीज में कमीशन खोरी है। तो देखिए ना, उनको जाके देखिए, नालंदा में महाबोधि कॉलेज के निकट 50 एकड़ जमीन है और 10,000 करोड़ से ज़्यादा का संपत्ति है। 1995 में उन्हें जो इलेक्शन कमीशन का दिया था अपना प्रॉपर्टी का, और आज के प्रॉपर्टी में मिलान कर दिए, तो अपने आप पता चल जाएगा सच्चाई क्या। चल जाइए आप नालंदा विधानसभा क्षेत्र के सबसे पुराने बाजार मिर्चाईगंज में, वहाँ जा नहीं सकते हैं, कहीं चल नहीं सकते हैं। चले जाइए अमीरगंज बाजार में, पहले का बाजार का रौनक ताज क्या है। चले जाइए नूरसराय बाजार में, वहाँ का संगत तालाब, एक बारिश होता कोई एक भी कस्टमर नहीं जाता। तो जो नालंदा विधानसभा का पुराना बढ़िया बढ़िया बाजार था, नूरसराय, मिर्चाईगंज, अमीरगंज, ये सारे बाज़ारों को उन्होंने बर्बाद कर दिया। एक बाज़ार में भी आदमी चल फिर नहीं सकता है। और वहाँ का जो मंदिर है, देवी देवता, उस पर पैखाना का पानी तैरता है। तो दुर्भाग्य है हम लोग का
और दुर्भाग्य मंत्री जी के लिए है कि 30 वर्षों के बाद भी उन्होंने इन समस्याओं पर वहाँ के तो लोकल नगर पंचायत या नगर परिषद के लोग हैं जिनको साफ सफाई का काम जिम्मेदारी दी, तो मंत्री जी के नगर पंचायत देखिए नूरसराय सबसे बड़ा बाजार है और पूरे बिहार में एग्रीकल्चर माने कृषि यंत्र का सबसे बड़ा मार्केट है। वहाँ हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, ट्रेनिंग स्कूल है, उसके बावजूद भी वहाँ पर है जबकि माने उसको नगर पंचायत नहीं बनाया गया। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है जो नगर पंचायत होने, चंडी उससे बहुत छोटा, अस्थामा उससे बहुत छोटा, सरमेरा बहुत छोटा, उससे एकंगरसराय बहुत छोटा, लेकिन वो नगर पंचायत है। इसको नगर पंचायत राजनीति के तहत नहीं बनने दिए क्योंकि इनको लगता है कि नगर पंचायत बन जाएगा तो मेरे विपक्षी का कब्जा हो जाएगा तो हमारा वोट बैंक कर सकते। आने वाला 2025 का विधानसभा में संभवतः महागठबंधन नालंदा के उम्मीदवार होने जा रहे हैं, तो चुनाव जीतने के बाद आपका क्या मैनिफेस्टो होगा? फर्स्ट क्या कर सकते हैं जनता? सबसे पहले तो यहाँ पर किसानों के पानी का समस्या है। जो देख लीजिए आज बाढ़ आया हुआ हिलसा में पूरा डूबा हुआ है, माने पूर्वी क्षेत्र और जिला का पश्चिमी क्षेत्र दोनों में पानी अथाह है। दो बार बाढ़ आ चुका है, लेकिन आप मध्य भाग जो नालंदा विधानसभा क्षेत्र के छबिल्लापुर से चलिए बेन नूरसराय होते हुए एकदम चंडी नगर नौसा तक की पानी आज भी रोपनी नहीं हो रहा है। सबसे मेरा प्राथमिकता रहेगा कि फल्गु को पैमार से कैसे जोड़ा जाए, फल्गु का पानी, सोन का पानी कैसे पैमार में आए और नहर निकले, ताकि पूरे किसान को जो नालंदा विधानसभा क्षेत्र के किसान है, पैमार नदी जिस दिन जिंदा हो जाएगा, चलने लगेगा, तो निश्चित रूप से नालंदा विधानसभा क्षेत्र की जनता में जो आर्थिक संपन्नता होना चाहिए वो अपने आप आ जाएगा। अभी मैं देख रहा हूँ सर, नालंदा विधानसभा क्षेत्र में जो शहरी क्षेत्र से सटा हुआ किसानी क्षेत्र है, बाढ़ दहाड़ की समस्या से जूझ रहे किसान लोग। बाढ़ नालंदा विधानसभा क्षेत्र में तो बाढ़ का समस्या नहीं है।